ये प्रश्न रेलिवेंट टीपीसी ग्रेजुएशन एग्जाम में पूछा गया है। आइए देखते हैं हम इसका हल कैसे होगा। यहाँ पर ए बी सी तीन धनात्मक पूर्णांक है और जीसीडी ए बी 8 दिया गया है। जीसीडी का मतलब होता है ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, मतलब एचसीएफ होता है, बस उसको जीसीडी लिख दिया है। तो जीसीडी 8 है और ए बी सी तीन धनात्मक पूर्णांक हम लोग पहले मानते हैं। तो ए उसके बाद बी और सी। तो ए बी का एच सी एफ 8 हो और हमको यहाँ पर ध्यान देना है कि ए प्लस बी माइनस सी का न्यूनतम मान पूछा है। तो हमें सबका न्यूनतम मान ही निकालना पड़ेगा और सी का अधिकतम मान निकालना पड़ेगा और ए प्लस बी का न्यूनतम। तो पहले हम देख लेते हैं कि ए को हम 8 लेते हैं और बी को 8 लेते हैं, तो इन दोनों का एच सी एफ 8 आ जाएगा। और अब दूसरा में क्या बोला है कि बी सी का 12 एच सी एफ होना चाहिए। यदि संख्या बी और सी लेते हैं तो इनका 12, तो संख्या बी भी 12 हो जाएगा, संख्या सी भी 12 हो जाएगा। और सी और ए का एच सी एफ यहाँ पर 4 होना चाहिए। तो यहाँ पर यदि ए 8 है, सी 12 है, तो इन 12 और 8 का एच सी एफ तो 4 हो जाएगा। ये तो मैच कर गया, लेकिन यहाँ पर बी यहाँ पर 8 आ रहा है, यहाँ पर 12, तो पहले बी को बराबर कर लेंगे। तो इसको भी 24 कर लेंगे और इसको भी 24 कर लेंगे, यहाँ पर 3 से गुणा करके, यहाँ पर 2 से गुणा करके। तो अब ए 8 हो गया, बी 24 हो गया, सी 12। अब देखेंगे तो हम सारा पैटर्न फॉलो कर रहा है कि ए और बी का एच सी एफ 8 होना चाहिए। ए और बी 8 और 24 का एच सी एफ 8 होगा। और बी सी का एच सी एफ 12 होना चाहिए। ये बी 24 और सी 12, इनका एच सी एफ 12 हो जाएगा। और सी और ए का 4 होना चाहिए। सी 12 है और ए 8 है, 8 और 12 का एच सी एफ 4 ही होता है। तो यहाँ तक तो फॉलो हो गया। अब दिया है कि अब हमको संख्या प्राप्त हो गया कि ए 8 है, बी 24 है, सी 12 है। अब यदि हम इनका एच सी एफ निकालेंगे तो कितना आएगा। यहाँ से 8 तो कॉमन हो जाएगा और यहाँ से इन सब का एच सी एफ एल सी एम 24 ही आएगा। लेकिन प्रश्न में दिया गया है कि इनका एल सी एम 240 होगा। तो इसमें 10 का मल्टीपल और है, मतलब ए बी सी 8 24 12 नहीं है, कोई अधिक है इनमें से। अब हमें इनमें से कोई ना कोई संख्या अधिक लेना है, मतलब इसमें 10 का मल्टीपल और होगा तो 240 हो जाएगा। तो या तो ए 10 का मल्टीपल होगा, या बी होगा, या सी होगा। तो यहाँ से अब हमें लेकिन न्यूनतम मान भी देखना है ए प्लस बी माइनस सी का। तो मतलब सी अधिक हो और ए प्लस बी कम हो तभी न्यूनतम मान आएगा, क्योंकि सी को हटाना है इसमें से। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि 24 8 में यहाँ पर 10 से मल्टीप्लाई करना, तो 8 में हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हो जाएगा 16, बी हो जाएगा 24 और सी में 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हो जाएगा 60। अब देख लेते हैं फिर से सारा पैटर्न फॉलो कर रहा है कि नहीं। ए और बी का एच सी एफ 8 होना चाहिए, 16 और 24 का एच सी एफ 8 होगा, सही है। बी और सी का एच सी एफ 12 होना चाहिए, बी 24 और 60 का एच सी एफ 12 होगा, ये भी सही है। सी और ए का एच सी एफ 4 होना चाहिए, यहाँ पर सी और ये 16 और 60 का एच सी एफ 4 ही होगा, ये भी सही है। और इनका एलसीएम भी अब 240 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर 16 है और यहाँ से 3 हो जाएगा और यहाँ से 5 हो जाएगा। तो इनका एच सी एफ 40,000 है। तो संख्या ए बी और सी 16 24 60 है। अब ए प्लस बी माइनस सी का न्यूनतम मान पूछा है। ए प्लस बी 16 प्लस 24 माइनस 60। तो यहाँ से आ जाएगा 24 36 40 माइनस 60 माइनस 20 आ जाएगा। तो इसका सही उत्तर -20 होगा।
जो कि ऑप्शन में नहीं दिया गया है। इसका मतलब ऑप्शन गलत दिया हुआ है।